हेलो दोस्तों, यदि आपको मसल पेन, क्रैम्प्स की, वीकनेस की या बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती या पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम है तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट आपके लिए एक असरदार नुस्खा साबित हो सकता है। लेकिन मैग्नीशियम सप्लीमेंट कब देने चाहिए और किसको देने चाहिए, ये अक्सर एक डाउट का इशू रहता है। अक्सर इस मामले में कोई क्लैरिटी अवेलेबल नहीं रहती, इसलिए आज हम बात करेंगे कौन कौन से तरह के पेशेंट्स हैं जिनको मैग्नीशियम सप्लीमेंट के लिए बेस्ट कैंडिडेट मानना चाहिए, किसको हमें मैग्नीशियम सस्पेक्ट करना चाहिए उसका डिफिशियंसी और उसको देना चाहिए। आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ लाइफ का सफर। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी अक्सर जितना लोग सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कॉमन है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के डेटा कई बार शो करते हैं कि 50 to 60% एडल्ट लोग कंपेरेटिवली इससे डेफिशिएंट हो सकते हैं। बॉडी के लगभग 300 एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो कि मसल फंक्शन, नर्व सिग्नलिंग और एनर्जी प्रोडक्शन सब में रोल प्ले करता है, वहाँ पे सब में मैग्नीशियम का रोल है। अगर किसी व्यक्ति को फटीग या कमजोरी, सुस्ती हो रही है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं और रेस्टलेस लेग्स हो रहे हैं, रात को हाथ पांव कंट्रोल नहीं हो रहे, वैसे लोगों में अक्सर मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का रोल होता है। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिन्हें मसल क्रैम्प्स का प्रॉब्लम रहता है। वैसे लोग को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी काफ़ी लोगों में मिलती है और सप्लीमेंटेशन से फ़ायदा होता है। तो मसल क्रैम्प्स के पेशेंट में या रेस्टलेस लेग्स या कमजोरी, सुस्ती के पेशेंट्स में अक्सर ये उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस है तो वैसे केस में हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस भी कई बार मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि हार्ट की रिदम को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। मैं अपने काफ़ी पेशेंट में जहाँ रिदम प्रॉब्लम्स है वहाँ पे एज ए बाकी मेडिसिन के साथ एडजंक्ट की तरह से इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि वैसे पेशेंट को मैग्नीशियम की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैग्नीशियम देने से उनकी रिदम की प्रॉब्लम को स्टेबलाइज करने में कुछ मदद मिलती है। किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो डायबिटिक पेशेंट्स में, ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। वहाँ पे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट और खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ने का प्रॉब्लम है वो कंपेरेटिवली बेटर हो जाता है मैग्नीशियम देने से। तो डायबिटिक पेशेंट्स में या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट्स में इसका रोल हो सकता है। पेशेंट्स जिनको पेट का डिसऑर्डर है, जैसे क्रॉन्स डिजीज है, सीलियाक डिजीज है, क्रॉनिक डायरिया है, वहाँ पे कंपेरेटिवली मैग्नीशियम देने से कुछ मदद हो सकती है। कुछ मेडिसिन की वजह से भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे पेशाब बढ़ाने वाली दवा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और कैंसर की कीमोथेरेपी वाली कुछ दवाओं से लोगों को मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी एसिडिटी की दवा चल रही होती है। ऐसे लोगों को कई बार कमजोरी, सुस्ती की प्रॉब्लम होती है और ऐसे लोग को जब आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट देते हो तो एनर्जी की प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने में मदद करता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई एंटासिड या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि ओमिप्रिजोल, रैबिप्रिजोल, पैंटोप्रिजोल, लैंसोप्रिजोल, सोमिप्रिजोल ऐसी कोई अगर दवा चल रही है तो वहाँ पे अगर किसी को कमजोरी, सुस्ती का एहसास हो रहा है तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट देने से फायदा हो सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल में ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में अक्सर हाई ब्लड प्रेशर और खासकर जब मिर्गी होती है लास्ट स्टेज में, उसको कम करने में काफ़ी रोल है। तो डिलीवरी के टाइम इसका काफ़ी रोल रहता है और काफ़ी लोग अक्सर इसको देते हैं। डिलीवरी को डिले करने के लिए भी कई बार इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हड्डियों की हेल्थ को इंप्रूव करने में, खासकर उम्रदराज पेशेंट में जहाँ हड्डियों की डेंसिटी कम होती है वहाँ पे फ्रैक्चर के रिस्क को कम करता है। तो ओवरऑल ये हड्डियों की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, खासकर उम्रदराज पेशेंट में। किसी व्यक्ति को अगर ब्रेन से संबंधित बीमारी है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कंफ्यूजन और खासकर मिर्गी है, वहाँ पे पेशेंट में भी ब्रेन को काम करने में मदद करता है, तो वहाँ पे भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। एथलीट्स है और किसी को अगर हाई एक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी मैग्नीशियम का प्रयोग करने से फायदा मिलता है। इस मामले में एथलीट्स में एक स्टडी में बताया गया था कि एथलीट्स वाले पेशेंट्स में कई बार ज़्यादा पसीना आने की वजह से बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे वजह से उनको मसल क्रैम्प्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट से वहाँ पर भी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा माइग्रेन के पेशेंट्स में माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए भी, माइग्रेन की सीवियरिटी और इंटेंसिटी को कम करने के लिए भी मैग्नीशियम का प्रयोग कर सकते हैं। स्लीप की क्वालिटी अगर किसी की खराब है, इंसोम्निया के पेशेंट्स या पुअर स्लीप क्वालिटी है, तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स में कई बार इसकी टॉक्सिसिटी, वहाँ पे इसका ध्यान देना पड़ेगा। आईसीयू वाले पेशेंट में जहाँ सेप्सिस और ट्रॉमा का प्रॉब्लम है, वहाँ पे हार्ट की रिदम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के दौरान ब्लोटिंग, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स को इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलकर ये हड्डियों की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में मदद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको देने से डायरिया और नोजिया, वॉमिटिंग और वीकनेस का प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जब भी इसकी अगर कमी हो तो पहले डाइटरी चीज़ें जैसे नट्स है, सीड्स है, हरी साग सब्जी, उनका पहले प्रयोग करना चाहिए। उससे अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको मेडिसिन के लिए जाना चाहिए। ज़्यादातर मैग्नीशियम को यदि आप खाने के साथ लेते हैं तो इसका टॉलरेंस बेटर रहता है। इवनिंग डोज लेने से ज़्यादा बेटर आपको बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को नींद का प्रॉब्लम है, क्रैम्प्स का प्रॉब्लम है, रेस्टलेस लेग्स का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है,
धड़कन का प्रॉब्लम है, एक्टोपिस का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस एंजाइटी का प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी का इशू है, एथलेटिक पर्सन है, वहाँ पे ज़्यादा पसीना आने का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप मैग्नीशियम का प्रयोग कर सकते हैं। हर व्यक्ति में ज़िंदगी भर मैग्नीशियम देने का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ सिलेक्टिव केसेस में जहाँ मैग्नीशियम आप देते हो वहाँ पेशेंट को फायदा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ब्लड को चेक करके आप इसको नहीं दे सकते। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि यदि आप ब्लड को चेक करते हैं तो ब्लड में मैग्नीशियम का खाली 1% कंटेंट रहता है, तो कई बार ब्लड लेवल्स नॉर्मल होने के बावजूद भी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। ब्लड में वैल्यूज नॉर्मल होने के बावजूद भी मैग्नीशियम एक्सेस भी हो सकता है बॉडी में, तो इसलिए ब्लड लेवल्स कई बार बहुत अच्छी तरह से नहीं बता पाते कि आपको मैग्नीशियम की एक्चुअल में कमी है या नहीं। तो कई बार इसलिए मैग्नीशियम लेवल्स को बिना ब्लड लेवल्स को चेक किए या ब्लड लेवल्स नॉर्मल होने के बावजूद भी देना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम लेवल्स कई बार ब्लड के वैल्यू से उतनी अच्छी तरह से जज कर पाना मुश्किल होता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स किसको और कब देने चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।